राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। मेरा नाम पटेल जे। मैं इसी महाविद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी पढ़ाने का काम करता हूँ। अब इस तासिका में छात्रों हम पाठ 5 के अंतर्गत जो उरुंद के दोहे जिसके कवि हैं कवि उरुंद। अब उरुंद के दोहे और कवि है उरुंद। देखिए कवि उरुंद। अब किसी भी विधा को या कविता को समझने से पहले उसके कवि का परिचय कराना जो है कि अत्यंत आवश्यक है। तो हम कवि का परिचय देखेंगे कि कवि का जन्म जो है वृंदावन दास का कि जो 1643 में मथुरा में हुआ। अब कवि उरुंद का पूरा नाम जो है कि वृंदावन दास जो रीति काल के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपके काव्य में विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उरुंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन 85, हितोपदेश, संधि, यमक सत्सई, यानी इस तरह की जो है कि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब कवि उरुंद की मृत्यु जो है या उनका निधन 1723 में हुआ। अब यहाँ पर हम विधा का परिचय यदि देखेंगे, ये दोहा छंद हैं। अब जैसे हमने देखा है कि रीतिकालीन कवि वृंदावन दास। अब हिंदी साहित्य को यदि हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य को जो है कि 3 कालों में विभाजित किया गया। उसका पहला काल है आदिकाल। आदिकाल। दूसरा है भक्ति काल। और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। अब इसी भक्ति काल में जो है कि फिर इसे 2 कालों में विभाजित किया गया। देखिए इसमें पहला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। और दूसरा है पहला पूर्व काल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल कहते हैं। देखिए रीतिकाल। और इसी रीतिकाल परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं वृंदावन दास कि जैसे रीतिकाल के कवि हैं कवि केशवदास, भिखारी दास, कवि बिहारी, कवि भूषण, मतीराम। और इसी रीतिकाल की परंपरा में यह एक नाम है वृंदावन दास जो महत्वपूर्ण नाम है। और अब इस विधा जो है यह दोहा छंद जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि यह वृंदावन दास के दोहे आते हैं। अब इस दोहा छंद रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का जो है कि एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इस पाठ का या कविता का दोहे का परिचय हम लेंगे कि यहाँ पर जो दोहे हैं वृंदावन दास जी के कुल 11 दोहे हैं। इस दोहे में रीतिकालीन
इस दोहे में जो है कि कवि वृंदावन दास ने सबसे पहली बात की है नीतिपरक बात, कि नीति और अनीति इन बातों को जो है कि समझाने की कोशिश जो है कि कवि वृंदावन दास जी ने की है। कि विद्या रूपी धन की विशेषता, यहाँ पर 11 दोहे हैं और हर दोहे का जो है कि संक्षिप्त में कहने की कोशिश जो है कि वृंदावन दास जी ने की है कि विद्या रूपी धन की विशेषता, उसके साथ साथ जो है कि व्यवहार में कपट को स्थान नहीं होना चाहिए, बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता, दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर उड़ता है, संसार में सद्गुणों के कारण व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। और इसी तरह से जो है कि कवि वृंदावन दास के दोहे यह पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचय करा कर देती हैं। जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का काम जो है कि कवि वृंदावन दास के जो दोहे हैं, वृंद के दोहे, ये दिखाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम दोहों का जो है कि पठन करेंगे। देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात, नैना देत बताए सब हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, अपनी पहुँच बिचारे के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर, फेर न हेवे है कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई, उद्यम कभू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए पुनयो देखे पयोद, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगड़े अंग, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तापी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु हैं भान, जो जाको गुण जानही सो युक्ति ही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत हैं काग निम्बोरी लेत, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, कुल कुपुत जान्यो परे लखे शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवा के होत चिकने पात। यानी इस तरह से यहाँ पर वृंदावन दास जी के जो 11 दोहे हैं उन दोहों को हमने पढ़ लिया है। अब हर एक यानी एक एक दोहे का जो है कि हम भावार्थ यहाँ पर देखेंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चो त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। अब देखिए कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती यानी सरस्वती, सरस्वती यानी अब ध्यान में रखिए कि हमने जो है कि 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक विद्या की देवता है सरस्वती। देखिए, सरस्वती यानी सरस्वती विद्या की देवता, क्योंकि 2 देवता महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि विद्या की देवता सरस्वती और धन की देवता है लक्ष्मी। तो इसी तरह से यहाँ पर सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, कवि वृंद कह रहे हैं कि माँ सरस्वती की बात जो है कि कुछ अनूठी है, अपूर्व यानी अनूठी। सरस्वती की ज्ञान की बात जो है कि बड़ी अनूठी है और अपूर्व है। देखिए, इसकी एक विशेषता क्या है, इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, देखिए हम अपना ज्ञान जो है कि जितना बांटेंगे, जितना हम दूसरों को देने की कोशिश करेंगे, जितना हम ज्ञान का खर्च करेंगे, उतना ही जो है कि ज्ञान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ज्ञान में और धन में यह अंतर है, ज्ञान बांटेंगे तो बढ़ेगा और धन जो है कि बांटेंगे या धन जो है कि खर्च करेंगे तो घटेगा। देखिए, और इसीलिए यहाँ पर सरस्वती के भंडार की जो है कि एक अनूठी बात है, एक अपूर्व बात है, और वह बात यह है कि जितना भी हम ज्ञान का भंडार, जितना उसे खर्च किया या जितना हम उसे बांटते रहेंगे, उतना ही वह जो है कि बढ़ता जाएगा। और यदि ज्ञान को बांटा न जाए, यदि हम मान ले कि ज्ञान को जो है कि मैं मेरे ज्ञान को जो है कि दूसरे तक नहीं पहुंचाऊंगा,
तो हो सकता है कि इससे हमारे ज्ञान में जो है कि कमी होती है। और इसीलिए जो है कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, यानी बड़ी अपूर्व बात है सरस्वती के भंडार की। ज्ञान का भंडार जो है कि जितना भी हम खर्च करेंगे इस भंडार से उतना ज्ञान जो है कि बढ़ता जाएगा, जितना ज्ञान बांटा जाएगा उतना बढ़ता जाएगा, और यदि ज्ञान को न बांटा जाए तो फिर उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। यानी इस तरह से यहाँ पर सरस्वती के भंडार की विशेषता जो है कवि वृंदावन दास जी ने बताने की कोशिश की है। अब इस दोहे में जो है कि देखिए यहाँ पर ब्रज भाषा में जो त्यों यानी इस तरह से शब्द आते हैं, और यहाँ पर होता है विरोधाभास अलंकार। देखिए यानी सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चो त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात, यानी जो त्यों त्यों, ये ब्रज भाषा में लिखे गए कुछ दोहे हैं। अब दूसरा दोहा देखिए, नैना देत बताए सब हित को हेत अहेत, यानी कि हमने यह देखा है कि हर दोहे में जो है कि नीतिपरक बातों को दर्शाने की कोशिश जो है कि कवि वृंदावन दास जी ने की है। अब दूसरा दोहा, नैना देत बताए सब हित को अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। देखिए कि आप कवि वृंद कहते हैं कि नैना देत बताए सब, नैना यानी नैना, कठिन शब्द को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अर्थ समझने के लिए जो है कि आसानी आ जाती है। नैना यानी कि जिसको हम नयन कहते हैं, जिसको हम नेत्र कहते हैं, जिसको हम आंखें कहते हैं। अब नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, यानी कवि वृंद कह रहे हैं कि आंखें हित और अहित की सारी बातें जो हैं कि बता देती हैं। और किस तरह से, कि देखिए हमारे मन में क्या चल रहा है ये हमारी आंखें दर्शाती हैं। हमारे मन में यदि छल कपट है, हमने यदि कोई किसके साथ में जो है कि कोई कपट किया है, हमारे मन में रखा है, तो हमारी आंखें दर्शाती हैं, हमारी आंखों में वो भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि वृंद कह रहे हैं कि आंखें हित और अहित की बातें उसी तरह बता देती हैं कि जिस तरह से निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चलता है। कि जैसे निर्मल आरसी, आरसी यानी आईना, कि आईने में जो है कि हम अपने किसी बात को जो है, शरीर पर कोई बात को जो है कि हम छिपा नहीं सकते, हमारे चेहरे पर जो भी कुछ है वो हम आईने में, आईना जो है कि सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। और इसी तरह से ये हमारी आंखें भी जो हैं कि हमारी हित और अहित की सारी बातें बता देते हैं। अब तीसरा दोहा देखिए, अपनी पहुँच विचारे के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। देखिए अब तीसरा दोहा क्या कह रहे हैं कवि, कि हमारी जितनी क्षमता हो, देखिए अपनी पहुँच विचारे के, अपनी पहुँच यानी हमारी अपनी क्षमता, हम हमारी अपनी क्षमता को समझ लें, मेरी अपनी औकात कितनी है, मेरी अपनी क्षमता कितनी है, और उसी के अनुसार जो है कि अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। यानी मेरी क्षमता जितनी है उसी के अनुरूप मेरा अपना कार्य हो। और इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे समझाने के लिए, हर दोहे में जो है कि या दोहे के भाव को समझाने के लिए कभी उदाहरण देते हैं किसी एक बात का, कि जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी है उतने ही जो है कि हम अपने पाँव पसारें, पाँव फैलाएं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना पूरा कार्य क्या कर देते हैं, कभी भी पूरा नहीं कर सकते अपने कार्य को। यानी हम अपनी हैसियत देखिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, जितनी हमारी क्षमता है उसी के अनुसार जो है कि हम अपना कार्य का फैलाव जो है कि हम करें। और इसीलिए समझाने के लिए कहते हैं कि जितने हमारी चादर हैं उतने जो है कि हम अपने पाँव को फैलाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हम करते तो फिर अपना कार्य जो है कि पूरा नहीं हो सकता, हमारे कार्य में जो है कि रुकावट आ सकती है। और इसीलिए कि यहाँ पर वृंदावन दास कह रहे हैं कि हम अपने क्षमता को पहचानिए। अब आगे का देखिए, ऊंचे बैठे न लेहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर।
वायस गरुड़ न होई। देखिए क्या कह रहे हैं कवि, कि कवि कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। यानी कि ऊंचे बैठे न लेहे गुण बड़प्पन कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। मान लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर वह क्षमता नहीं है, उसके अंदर उस बड़प्पन क्या या ऊंचे पद पर बैठने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर गुण नहीं है, तो वह बैठे भी तो उसे बैठे हुए व्यक्ति को बड़प्पन नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर वह गुण नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा जो है कि गरुड़ नहीं बन सकता। देखिए, क्योंकि गरुड़ के और कौवे के जो है कि लक्षण अलग अलग हैं। सिर्फ इतना है कि कौवा काला है, गरुड़ काला है, या गरुड़ पक्षी है, कौवा पक्षी है, इनके अंदर ये समानता हो सकती है, मगर इनके अंदर के गुण जो हैं कि भिन्न हैं। कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है। और इसीलिए कौवा यदि किसी मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ भी जाए तो कौवा गरुड़ नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से जो है कि गुणों से रहित व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता, यानी उसके अंदर वो गुण नहीं है। और जब यदि उसके अंदर बड़े गुण नहीं है, बड़प्पन नहीं है, तो फिर वह ऊंचे पद पर बैठने के लायक नहीं है। भले ही वह बैठा है, मगर उसको बड़प्पन का अधिकार उसे नहीं हो सकता। अब आगे का दोहा देखिए, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़ी न दूजे बार। देखिए क्या कह रहे हैं कवि, कि व्यापार यानी लेन देन में जो है कि छल कपट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो है कि हर किसी के मन में जो है कि छल और कपट भरा हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं फेर न हुए हैं कपट सो जो कीजिए व्यापार। देखिए यानी कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हमारे व्यापार में छल और कपट आ जाता है तो फिर हमारा व्यापार में हम जो है कि आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। यानी लोग समझ लेते हैं कि इसने मेरे साथ में छल किया है, इसने मेरे पास साथ में जो है कि कपट से व्यवहार किया है, इसने मुझे धोखा दिया है। तो ऐसा व्यक्ति एक बार उसे पहचान लेता है और फिर उस व्यापार में जो है कि ज़्यादा देर तक उसका व्यापार नहीं फैलता, देखिए आगे बढ़ता नहीं है। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि फिर न होवे हैं कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार। यानी काट की हंडी, देखिए कि जैसे काट की हंडी जो है, एक बार हम व्यापार में छल और कपट कर सकते हैं किसी एक ग्राहक के साथ में या किसी एक व्यक्ति के साथ में। अब हम उसके साथ में छल कपट कर लेंगे, उसकी बात उसमें या उसे वह हमारे छल और कपट को समझ लेता है और फिर हमारे से जो है कि 4 हाथ दूर रहने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पर समझाने के लिए कवि वृंदावन दास जी एक मुहावरे का सहारा ले रहे हैं कि जैसे काट की हंडी। देखिए काट की हंडी यानी कि लकड़ी की हंडी होती है कि जो आग पर एक ही बार चढ़ती है, एक बार उसे हम चढ़ा देते हैं तो लकड़ी आग जो है कि लकड़ी को जलाने का काम करती हैं। और एक बार वह चढ़ती हैं, बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि पहली बार में ही यह आग जो है कि उस हंडी को, लकड़ी के हंडी को जो है कि जला देती हैं। और इसी तरह से जो है कि जैसे हंडी काट के चढ़े न दूजी बार, यानी तुम्हारा छल कपट एक बार आपने कर दिया तो दूसरी बार आप जो है कि उस कार्य यानी उस छल और कपट को जो है कि पूरा नहीं कर सकते। कवि कह रहे हैं कि काट के हंडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काट के हंडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार जो है कि वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। यानी इस तरह से जो है कि नीति को समझाने की कोशिश हर दोहे में जो है कि कवि वृंदावन दास जी ने की है।
यानी नीति परक, नीति की बात। अब अगला दोहा देखिए, कुछ कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उधरी बिगारे अंग। देखिए कि फिर यहाँ पर कवि जो है कि इन दोहों की एक विशेषता होती है कि छोटी सी छोटी बातों को, यानी छोटे शब्दों में, छोटे दो यानी पंक्तियों में जो है कि बड़ी बात कहने की कोशिश जो होती है कि दोहों में होती है। देखिए कि कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। देखिए यानी कि फिर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की